क्या आप जानते हो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही हो किसी की मात दे सकती है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि व्यावहारिक चतुराई और समय की साझा से भी सबसे आगे निकल सकता है। चाणक्य खुद बहुत सुंदर और रणनीति थे। अगर आप किसी को मूर्ख बनाना सबसे चालाक लोगों को भी मात दे सकते हो तो ये चाणक्य नीति में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत मदद कर सकती है। हाँ, मूर्ख बनना का मतलब चालाकी से रहना, न कि धोखा देना। पॉइंट नंबर पहला है अपने इरादे छुपा कर रखो। अपने उद्देश्य को गुप्त रखो जब तक कि आप उन्हें पूरा न कर लो। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने विचार और योजना सबके सामने रख देंगे तो लोग तोड़ निकाल कर सकते हैं। चुपचाप काम करो और परिणाम के सबको चौंका दो। आगे पॉइंट नंबर दूसरा है दूसरों की कमजोरी पहचानो। शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। बुद्धिमान लोग अक्सर आत्मविश्वास से दूसरे की नज़रों से अपनी कमजोरी को छुपा नहीं पाते। ध्यान से उनकी बातें, आदत और व्यवहार को समझो। पॉइंट नंबर तीसरा है मीठी वाणी और चालाक दिमाग। जो व्यक्ति अपने वचन से मधुर होता है वह अपने सबसे बड़ी शत्रु को भी मित्र बना सकता है। चाणक्य लोगों को भी अगर आप सम्मान से मीठे बातें में पेश आओगे तो वे भी अपील हो जाते हैं। कई बार लोग शब्द में जाल में उलझ जाते हैं। आगे पॉइंट नंबर चौथा है दिखावा मत करो, सबको जानो। जिसे तुम मूर्ख समझते हुए भी चुपचाप सब ठीक रहा होगा। स्वयं को कम आत्मताओं को लेकिन भीतर से बात की जानकारी रखो। कई बार चालाक लोग उन पर ध्यान नहीं देते जिन्हें वे कमजोर समझते हैं। आखिर वही उनके सबसे बड़ा मात दे सकते हैं। आगे पॉइंट नंबर पांचवा है समय की प्रतीक्षा करो। जो समय का वही उपयोग करता है वही सफल होता है। हर चाल की एक सही घड़ी होती है, जल्दबाजी में नहीं। सही समय आने पर ही मदद उठाओ। अगर चाहो तो मैं इस सिद्धांतों को भी कहानी या उदाहरण के साथ बता सकता हूँ। क्या तुम सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आगे पॉइंट नंबर छठा है जिसके पास जानकारी है उसके पास शक्ति है। कभी भी बिना सोचे कुछ मत बोलो। लोगों की बात ध्यान से सुनो, उनकी गलतियों को पकड़ो और सही समय आने पर उनका उपयोग करें। आगे पॉइंट नंबर 7 है दूसरों को खुद पर निर्भर बनाओ। सबसे बड़ी जीत वह तब होती है लोग जब तुम्हारे कुछ न कर पाए। अगर लोग तुम्हारी सलाह, मदद या कौशल पर निर्भर हो जाए तो तुम्हारा नियंत्रण बिना कमजोर दिखाई भी बन सकता है। आगे पॉइंट नंबर 8 है अहंकार से खेलो मगर खुद से विनम्र रखो। जिसे अपने घमंड पर गर्व है उसे ही घमंड हराता है। चालाक लोग अक्सर अपने दिमाग का या ताकत का घमंड करते हैं। थोड़ी तकरीफ करो और फिर भी वही घमंड उन्हें गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। आगे पॉइंट नंबर 9 है दुश्मनों को भ्रम में रखो। शत्रु को कभी भी अपने इरादों का आरंभ न होने दो। अगर वे सोचे कि आप कमजोर हो, उलझने हो या कुछ नहीं कर सकते, वहीं से आप उन्हें चौंका सकते हो। आगे पॉइंट नंबर 10 बताता है धैर्य सब पर अवस्त्र है। धैर्य से बढ़कर कोई ताकत नहीं। जो समय का इंतजार करता है वहीं अंत तक विजय होता है। तेज दिमाग वाले को अक्सर जल्दबाजी की आदत होती है। आप अगर शांत रहो और उनकी गलतियों पकड़ आसान हो जाता है। आगे पॉइंट नंबर 11 सबसे इम्पोर्टेंट है कम बोलो ज्यादा सुनो। वे ज्यादा बोलते हैं वह खुद ही अपने पोल खोल देते हैं। चाणक्य बनाते हैं कि मौन एक बहुत बड़ा शस्त्र है। जब आप कम बोलते हो तो सामने वाला सबसे ज्यादा खोलता है। आगे पॉइंट नंबर 12 हमें यह बताता है कि दिखावटी मूर्खता एक चतुर चाल है। कभी कभी मूर्ख बनने के दिखावा करना सबसे बड़ी बुद्धिमान होती है। अगर आप चालाक हो लेकिन मूर्ख बनने का अभिनय करते हो तो लोग आपको नज़रअंदाज कर देंगे। वहीं से आप चुपचाप बाजी पलट सकते हो। अगर चाहो तो मैं इन सभी बातों को एक छोटी सी कहानी में बता सकता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गवार बनाम राजपुरोहित। स्थान मगध राज्य। पात्र गोपाल, एक गरीब साधारण किसान। राजपुरोहित वाचस्पति, राजा का मुख्य सलाहकार, अत्यंत बुद्धिमान और घमंडी। राजा धनपाल, न्यायप्रिय का वात्सल्य का अंधा विश्वास। घटना, एक दिन गोपाल के खेत जबरन के लिए एक क्योंकि राजपुरोहित वाचस्पति ने राजा के कह दिया कि वह महल का विस्तार होना चाहिए। गोपाल सीधे राजा के पास गया लेकिन वाचस्पति ने उसे मूर्ख किसान कहकर दबदबा से बाहर करवा दिया। लेकिन गोपाल हार मानने के वाला नहीं था। उसने चुपचाप चाणक्य नीति पढ़ी और एक योजना बनाई।
चाल पहला, मूर्ख बनने का अभिनय। गोपाल ने रोज दरबार के बाहर आकर मूर्ख जैसी बातें करनी शुरू कर दी। मैंने चांद को पकड़ा, मेरे पास उड़ने वाला बैल है, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे सभी दरबार उसे पागल समझने लगे और हंसी उड़ाने लगे। पात्र 2, राजपुरोहित का अहंकार भड़काना। एक दिन गोपाल ने अपने दरबार में कहा, राजपुरोहित से ज़्यादा तो मेरी बकरी बुद्धिमान है। ये सुनते ही वाचस्पति अगर बब्बू हो गए और बोला, चलो अगर तुम मुझे हरा दे तो शास्त्र में तुम्हें अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। चाल नंबर 3, अपनी चाल गुप्त रखना। गोपाल ने शर्त रखी, मैं अपने प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन ऐसे पहेली दूंगा जिससे आप हल न कर सके। राजा ने हंसते हुए मजबूत की। चाल नंबर 4, सवाल जिसने बाजी पलट दी। गोपाल बोला, ऐसा कौन सी चीज़ है जो हर एक दिन बढ़ती है, न दिखती है, न छू सकती है और फिर भी सबको जीत लेती है। राजपुरोहित बहुत सोचता हुआ, ज्ञान, उम्र, हवा। कोई उत्तर नहीं हुआ। तब जाकर गोपाल मुस्कुराया और बोला, धैर्य। राजा चकित रह गए। गोपाल ने कहा, मैंने अपना खेत नहीं मांगा, न्याय मांगा। मैंने धैर्य रखा, योजना बनाई और समय आने पर वार दिया। राजा ने तुरंत गोपाल से उसका खेत वापस दिलवाया और राजपुरोहितों से उसके घमंड की सजा दी। सीख, चाणक्य नीति के अनुसार, शांत से रहो लेकिन आंखें खुली रखो। अपने से ताकतवर को हराने के लिए दिमाग लगाओ, खुद को कमजोर दिखाओ। और एक नीति है, घमंड लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार। सही समय पर सही सबसे बड़ा जीत दिला सकता है।